कृष्णा राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको असम में घटी एक लड्डू गोपाल की ऐसी सत्य घटना सुनाने वाली हूँ दोस्तों, जिसे सुनने के बाद सच में आपको इस घटना पर विश्वास नहीं होगा। आपको लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीला पर भरोसा नहीं होगा कि लड्डू गोपाल अपने भक्त की खुशी के लिए उसके साथ ऐसी बिल्कुल सत्य प्यारी लीला कर सकते हैं। दोस्तों कहने को तो भगवान श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल प्रभु हैं, भगवान हैं, लेकिन जब वो अपने भक्त से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं तो वो कब अपने भक्त की ही तरह बन जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता दोस्तों। बस इसी लीला का वर्णन आज मैं आपको इस वीडियो में करने वाली हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल से हमेशा भक्ति करने से पहले एक संबंध, एक रिश्ता बनाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए उनकी भक्ति को भाव भक्ति भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन जब मैंने इस सत्य घटना को सुना तो सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान अपने भक्त के साथ ऐसी भी लीला कर सकते हैं जो बिल्कुल ही अनहोनी और बिल्कुल ही असंभव प्रतीत होती है। दोस्तों असम में एक परिवार था जो कि काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करता आ रहा था। उसी परिवार में लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी भक्ता थी जिनका नाम है रिधिमा। रिधिमा जी काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हैं। वो अपने विवाह से पूर्व ही बाल गोपाल को अपना सखा मानती आई हैं दोस्तों, और विवाह होने के पश्चात वे अपने मायके से बाल गोपाल का विग्रह अपने ससुराल में लेकर आ जाती हैं। पहले से ही ससुराल में लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा होती थी, लेकिन जब रिधिमा के लड्डू गोपाल उनके मायके से उनके ससुराल आए तो उनकी लीलाएं पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर उनकी और भी सेवा होने लगी और भी सारे भक्त उन्हें मिल गए। वहाँ पर रिधिमा बहुत ज़्यादा सेवा तो नहीं कर पाती थी, लेकिन घर के काम काज को ख़त्म करने के बाद वो पूरी कोशिश करती थी कि जैसे वो पहले बाल गोपाल की सेवा करती है अभी भी वैसे ही करती रहे। विवाह के बाद भी उसका एक बेटा हो गया, उसके बाद भी रिधिमा के लिए सबसे पहले बाल गोपाल की सेवा थी, क्योंकि रिधिमा उन्हें अपना सखा मानती थी। और मानती भी क्यों नहीं, उसके लड्डू गोपाल हर क्षण उसके साथ इतनी सारी लीलाएं करते थे कि वो चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पाती थी। ससुराल में आने के बाद उसे बाल गोपाल की सेवा के लिए बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़े। समय नहीं मिलता था उनके लिए भोग बनाने का, उनके लिए वस्त्र सिलने का, उनके पास बैठकर उन्हें पंखा हाँकने का, उनके नाम का कीर्तन करने का, लेकिन फिर भी रिधिमा से जितना भी होता था वो करती थी। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि रिधिमा जब सुबह उठती तो स्नान के पहले ही लड्डू गोपाल को बाल भोग दिया करती थी, और ये चीज़ रिधिमा की सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। किसी किसी दिन उसे खाना बनाने में और घर का काम निपटाने में इतनी ज़्यादा देर हो जाती थी कि बाल गोपाल को भोग लगाने में 2 बज जाया करता था। और जब सभी को वो भोजन खिला लेती थी, अपने किचन की सफाई कर लेती थी, उसके बाद वो लड्डू गोपाल का भोग तैयार करती थी, और ये सब करते करते उसे 2:30-3 बज जाते थे। इन सारे उसके कामों पर उसकी सास की पूरी नज़र होती थी कि रिधिमा लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे क्यों कर रही है। वे कभी भी उसकी सेवा में उसकी सहायता नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा उसके कामों में से कमी निकाला करती थी। दोस्तों रिधिमा जी अपनी लीलाओं का वर्णन करते हुए बताती हैं कि उनके जो बाल गोपाल हैं उनकी पोशाक हर 6 महीने 8 महीने पर छोटी हो जाती है। कोई पोशाक तो फट जाया करती है और कोई कोई पोशाक ऐसी होती है दोस्तों जो कहीं से भी नहीं फटती, लेकिन उनका साइज़ पता नहीं कैसे छोटा हो जाता है। 6 महीने के बाद उनके बाल गोपाल को वो पुरानी पोशाक बिल्कुल नहीं हटती, और उन्होंने कई बार इस बात का अनुभव किया कि उनके लड्डू गोपाल का वज़न भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सब बातें जब वो अपनी सास को, अपनी जेठानियों को बताती तो वे सभी उनकी बातों पर हंसा करती, क्योंकि उनकी लीला तो सिर्फ वही भक्त जान सकता है जिसके साथ प्रभु लीला करते हैं। रिधिमा अपनी लड्डू गोपाल की लीलाओं को बताती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, रिधिमा के घर में बहुत ढेर सारे मेहमान आए। उसके घर में एक शादी पड़ी, जिसकी वजह से उसके घर में करीब 5 से 8 लोगों का आना हुआ, और वे सभी लोग 1 हफ्ते के लिए आ गए। रिधिमा अपने घर में काम करने वाली बिल्कुल अकेली महिला थी। वैसे तो बहुत लोग थे, लेकिन कोई भी उसका हाथ बटाने किचन में नहीं आता था। अब रिधिमा को इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी। मेरा तो सारा दिन काम में और रसोई में ही बीतेगा, बाल गोपाल के पास तो मुझे जाने का भी अवसर नहीं मिलेगा। रिधिमा ने अपनी जेठानी और अपनी
सासू माँ से काफ़ी निवेदन किया कि आप लोग भी किचन के काम में मेरा हाथ बटा दीजिए, लेकिन ये दोनों कभी रसोई भी झांकने भी नहीं आती थी कि रिधिमा को किसी मदद की आवश्यकता है या फिर नहीं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए रिधिमा ने ये निर्णय लिया कि अब हर रोज़ सुबह ही मैं स्नान से पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करूँगी, क्योंकि अगर मैं स्नान ऐसे ही कर लूँ तो फिर उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ेगा, फिर से मुझे 2 बार स्नान करना पड़ेगा। इसलिए रिधिमा ने सोचा कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर मुँह धुलकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी, जिससे उन्हें बहुत ज़ोर से भूख नहीं लगेगी, वे भूख से छटपटाएंगे नहीं। रिधिमा ने ऐसा ही करना शुरू किया। जब तक उसके घर में मेहमान थे, वो हर रोज़ सुबह उठकर स्नान करने के पहले ही लड्डू गोपाल को जल और बाल भोग दे दिया करती थी, और ये करते हुए से भी 3-4 ही दिन हुए थे। रिधिमा की सास को जो थी वो 3-4 दिन से उसे देख रही थी कि वो बिना स्नान के ही लड्डू गोपाल को स्पर्श कर रही है, लेकिन वो करती भी तो क्या, उसे तो अपने सखा की सेवा करनी थी। वो समय निकालती कैसे जब उसकी कोई मदद के लिए उसके साथ नहीं आता था। अगर वो ये बात किसी से कहती तो घर में विवाद होता। इसलिए रिधिमा ने बीच का रास्ता निकाला और स्नान के पहले ही लड्डू गोपाल को वो भोग लगाने लगी। रिधिमा की सास को उस पर बहुत क्रोध आया। एक दिन उसने लड्डू गोपाल के सामने ही रिधिमा को बुलाया और बोला कि आज से तुम अपवित्र अवस्था में बाल गोपाल को स्पर्श भी नहीं करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना स्नान किए विग्रह को छू लेती हो या फिर उन्हें खाने को दे देती हो। वो कोई खिलौना है या फिर कोई जानवर तो नहीं है कि तुम बिना पवित्र हुए तुम उन्हें स्पर्श करती हो या फिर ऐसा व्यवहार करती हो। कल से तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जब तक घर में मेहमान हैं, बाल गोपाल की सेवा मैं ही करूँगी। मैं सुबह स्नान कर लेती हूँ, तुम भोग बना देना और मैं स्वयं लड्डू गोपाल को स्नान करा के भोग लगा दूँगी। रिधिमा ने बोला भी कि माता जी, अगर आपको सेवा करनी है तो आप स्वयं स्नान करने के बाद बाल गोपाल का भोग तैयार कर लीजिए। लेकिन माता जी तो रसोई में जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, भोग तो तुम ही बनाओगी, बस मैं स्नान कर चुकी रहती हूँ, इसलिए मैं स्वयं बाल गोपाल को स्नान कराकर उन्हें भोग लगा दूँगी। अगले दिन रिधिमा की सास तैयार नहाती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। उन्हें पता था कि आज लड्डू गोपाल की सेवा उन्हें ही करनी है। रिधिमा भी अभी स्नान नहीं की होती और किचन में उनके लिए भोग तैयार कर रही होती है। वो जल्दी जल्दी खीर बनाती है अपने सखा के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए। रिधिमा की सास ज़ोर से आवाज़ लगा के चिल्लाती हैं कि तूने अभी तक भोग तैयार किया या नहीं। रिधिमा भागी भागी किचन से अपने बाल गोपाल के लिए भोग लेकर आती है और अपनी सास को दे देती है कि लीजिए माँ जी, आज आप लड्डू गोपाल को स्नान करा के ये स्वादिष्ट खीर अपने हाथों से उन्हें खिला दीजिए। रिधिमा की सास भी उन्हें स्नान कराती हैं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाती हैं और फिर बारी आती है लड्डू गोपाल को खीर खिलाने की। जैसे ही रिधिमा की सास खीर का चम्मच कटोरे से उठाकर बाल गोपाल के मुंह पर लगाने चलती हैं, फिर अचानक से उन्हें ज़ोर का झटका लगता है और वो पीछे की तरफ खिसक जाती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं ज़मीन पर ही गिर पड़ूंगी। ज़ोर से चक्कर आने लगते हैं। रिधिमा की सासू माँ उठती हैं, वो उन्हें उठाती हैं और वो फिर से खीर का चम्मच बाल गोपाल के मुंह पे लगाने लगती हैं। और इस बार तो दोस्तों एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, इस बार चम्मच नीचे गिर जाने की वजह से रिधिमा की सास अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल को खीर खिलाने लगती हैं। जैसे ही वो खीर हाथों से उठाकर बाल गोपाल के होठ से स्पर्श करती हैं, बाल गोपाल अपने दांतों से रिधिमा की सास की उंगलियों को ज़ोर से काट लेते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल के दांत कहाँ होते हैं, लेकिन दोस्तों रिधिमा ने जैसा कि बताया था कि उसके लड्डू गोपाल का विकास होता है, वे बड़े हो रहे हैं, उनका आकार बढ़ रहा है, उनका वज़न बढ़ रहा है। इसी तरह से रिधिमा के बाल गोपाल के होठों में छोटे छोटे 2 दांत भी थे, जिससे लड्डू गोपाल ने रिधिमा की सासू माँ को उंगली पर ज़ोर से काट दिया और सासू माँ चिल्ला उठी, हे राम, ये क्या हुआ। रिधिमा के सासू माँ के हाथ से खीर छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने ज़ोर से अपनी उंगली को अपने होठों से दबा लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी शैतान बच्चे ने ज़ोर से उनकी उंगलियों को काट लिया हो। वो अपनी उंगलियों को देखने लगती हैं। उंगलियों से खून तो नहीं आता दोस्तों, लेकिन उनकी उंगली बिल्कुल नीली पड़ जाती है और उनकी उंगली पर 2-4 दांतों के ज़ोर से काटे हुए निशान होते हैं। दोस्तों, उनकी उंगलियां पूरी तरह से घायल हो जाती हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पीड़ा तो एक अलग की बात थी, लेकिन इस तरह से लड्डू गोपाल को
अपने उंगलियों पर काटने को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं कि ऐसा बाल गोपाल कैसे कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बहुत ही नन्हा सा बालक उनकी उंगलियों को पकड़कर अपने दांतों के नीचे दबा लिया हो। और ये चीज़ रिधिमा ने भी देखा। रिधिमा को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन पता था कि ये मेरे सखा की एक लीला है। माता जी अभी उनकी लीला से अनजान थी। उस दिन उन्हें भी लड्डू गोपाल की लीला का अनुभव हुआ। रिधिमा की सासू माँ को थोड़ा सा क्रोध भी आया कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर मेरे हाथ से ये भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जब भी इन्हें खिलाने जा रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जा रहा है जिससे मैं इन्हें भोग नहीं धरा पा रही हूँ। रिधिमा को थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी अपनी सास को देखकर, लेकिन वो क्या करती। रिधिमा ने अपनी सास से बोला कि माता जी भोग लग चुका है, अब आप जा सकती हैं। कोई बात नहीं, इतना ही कर दिया ये बहुत था मेरे लिए। कम से कम मेरे बाल गोपाल को आज समय पर भोग तो लग गया। रिधिमा बताती हैं कि जैसी उनकी सासू माँ वहाँ से जाती हैं, उनके सखा उनके लड्डू गोपाल के विग्रह से एक ऐसी आवाज़ आती है दोस्तों, जिसे सुनकर रिधिमा को विश्वास नहीं होता। रिधिमा के बाल गोपाल उससे कहते हैं, मैया तू हर रोज़ बिना स्नान किए मुझे भोग लगाती है, मुझे वही भोग पसंद आता है। आज तूने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? तू मुझे स्नान के पहले ही हर रोज़ भोग लगाया कर। मुझे तेरी ऐसी ही सेवा की पद्धति पसंद है, कोई भी परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैया। मैं तेरी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ये बात सुनकर रिधिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस समय वहाँ रिधिमा और सखा के अलावा और कोई भी नहीं होता दोस्तों। बहुत देर तक वो खड़ी होकर अपने सखा को निहारती रहती है। उनकी लीला से आनंद से वो भर जाती है दोस्तों। रिधिमा की सास को उस दिन इस लीला का अनुभव तो नहीं होता। वो 2-3 दिन तक उस आश्चर्य में ही रहती हैं, उस सदमे में ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल की लीला थी, क्योंकि हर रोज़ उनकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती है। नियम से समय से उठकर बहुत ही मेहनत करती थी उनके लिए, इसलिए बाल गोपाल ने उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया था। रिधिमा की सास ने भी उससे बोला कि बहू तेरी जैसी इच्छा हो तो अपनी सखा की वैसे ही सेवा कर। वो इस संसार के पालनहार हैं, सबसे पहले उनकी सेवा होनी चाहिए। तू घर के सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने सखा की सेवा कर। अब मैं तुझे उनकी सेवा से संबंधित कुछ भी नहीं कहूँगी। तुझे जैसे पसंद हो, तेरे बाल गोपाल को जैसे पसंद हो, तू वैसे ही कर। दोस्तों रिधिमा अपनी इच्छा से, अपने सखा की इच्छा के अनुसार हर रोज़ वैसे ही उनकी सेवा करने लगी, और अब उसके बाल गोपाल उसकी सेवा से और भी ज़्यादा प्रसन्न होने लगे। तो दोस्तों इस बहुत बड़ी घटना से रिधिमा के घर में इतना बड़ा परिवर्तन आया। दोस्तों इस समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक, जिनकी भगवान में निष्ठा नहीं होती, जिन्हें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, वे हमेशा यही बात बोलते हैं कि लड्डू गोपाल कोई भी लीला नहीं करते। वे ना तो अपने भक्त से बातें करते हैं, ना भोग खाते हैं, ना कोई ऐसी लीला करते हैं। लेकिन दोस्तों ये लीला, ये अनुभव सिर्फ उसी भक्त को हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु की शरण में समर्पित कर दिया हो। और रिधिमा एक ऐसी ही सच्ची भक्त थी। उसने अपने बाल गोपाल की इतनी तन्मयता से सेवा की थी कि लड्डू गोपाल अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ उसे दर्शाते थे कि उनके शरीर में वृद्धि हो रही है, उनके दांत निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिधिमा को दिखा करती थी, लेकिन किसी और को प्रतीत नहीं होती, क्योंकि भगवान सिर्फ ये लीला अपनी प्यारी भक्त, अपनी प्यारी सखा रिधिमा के साथ किया करते थे। ये प्यारी लीला आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। और भी बाल गोपाल की ढेर सारी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मिलती हूँ ऐसी एक प्यारी सी लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।